हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों, आज का जो वीडियो है वो एक्चुअल में आवाज़ है स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का, जो गवर्नमेंट तक जाना चाहिए, जो एनटीए तक जाना चाहिए कि इस सिचुएशन में जो ये पेंडेमिक है, कोविड-19 वाली इतनी भयानक सिचुएशन बनी हुई है, रोज़ केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इतने सारे केसेस आ रहे हैं कोविड पॉजिटिव के। डेथ्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अराउंड 50,000 से 57,000 से भी ऊपर केसेस जो हैं डेथ के वो पहुंच चुके हैं। तो इस सिचुएशन में यदि एनटीए जो है वो नीट और जी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना चाहती है तो ये बहुत सोच के बिल्कुल बाहर की बात है कि आखिर इतना बेकार, इतना ख़राब डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट ले कैसे सकती है। क्या उसके लिए स्टूडेंट्स या कोई भी लोगों के जो जान है, उनकी जो लाइफ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है? यदि हम स्टार्टिंग से देखें सिनेरियो, गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट लगाए, उन्होंने लगातार ट्राई किया कि चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएं, उनको बेटर बनाया जा सके। बट यदि कंडीशन जो है वो कंट्रोल में नहीं है या वो बढ़ने वाली है, जो भी कुछ है, तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स को यूज़ करना ये तो बहुत ही गलत बात है। यदि गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि अब ये सिचुएशन हाथ में नहीं है और जितने लोग इन्फेक्ट होने हैं वो हो जाएं और देश जो है उसकी सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल रूटीन पे आ जाए, तो इसके लिए स्टूडेंट्स को टारगेट करना ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये कोविड-19 के केस में यदि नीट और जी का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो ये स्टूडेंट्स की लाइफ से के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। बच्चों, आप सब जानते हैं अभी नेट पे लगातार लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि आखिर इंडिया में कितने केसेस आ रहे हैं, कितनी डेथ हो रही है, किस एज ग्रुप का क्या है। तो ये बात ज़रूर से सही है कि ज़्यादातर जो कैजुअलिटीज़ हो रही है, ज़्यादातर जो डेथ हैं वो उस टाइप के लोग हैं जो कुछ ना कुछ सिस्टेमिक डिजीज़ से जूझ रहे हैं। हो सकता है उनको कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकता है उनको कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकता है उनको डायबिटीज़ हो। तो इस टाइप की जो डिजीज़ है, कैंसर वाले पेशेंट्स हैं, तो ज़्यादातर उनकी डेथ हो रही है। यदि मैं कुछ डेटा एनालिसिस की बात करूं तो अराउंड 50% या उससे थोड़ा कम जो है वो इस टाइप के पेशेंट्स हैं जिनकी डेथ हो रही है। बट मेरा सवाल है कि क्या उन लोगों की लाइफ नहीं है? क्या वो लोग जो हैं उनके आगे और 10 साल 20 साल जीने की संभावना नहीं थी? यदि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर मेडिसिन बनता तो क्या हम ये मान के चले कि यदि कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है और उसकी डेथ हो गई तो कोई बात नहीं, उसे आज नहीं कल तो मरना ही था, तो कोई बात नहीं कि वो उनकी डेथ हो गई। ये सोच रखना बहुत ही गलत है। गवर्नमेंट को, इंडिविजुअल को, हर एक डॉक्टर को, हर एक देश के नागरिक को ये सोचना चाहिए कि इस टाइम पे यदि कोविड-19 का आउटब्रेक है, पेंडेमिक कंडीशन बनी हुई है, तो भी हम जितने लाइव्स को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, वो बचाने चाहिए। यदि वो लाइफ जो है, यदि वो एज ग्रुप जो है वो 60+ वाला है, तो भी वो एक बच्चे के लिए अपने पेरेंट उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। एक पेरेंट के लिए बच्चे उतने ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट लगता है ये सारी बातें भूल गई हैं, उन्हें सिर्फ अब एक ही चीज़ दिख रहा है कि कैसे भी करके हमें जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो पूरी कर देनी चाहिए। लेकिन यदि एग्ज़ाम होता है तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ये गवर्नमेंट फेस नहीं करेगी। हो सकता है उनके पास बहुत वेल इक्विप्ड कंडीशन है, यदि जो हमारी हाई अथॉरिटीज़ हैं उनमें कोई बीमार पड़ता है तो हो सकता है उनके पास वेंटिलेटर, उनके पास अच्छे डॉक्टर, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और वो सेफ़ हो जाते हैं, वो बच जाते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट्स जो हैं उनमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो बहुत ही विलेज वाले एरिया जो हैं उनसे बिलोंग करते हैं। उनके पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि यदि वो इन्फेक्ट होते हैं, यदि थोड़ी भी क्रिटिकल कंडीशन बनती है तो उन्हें बचाया जा सके। हमारे लिए हर एक लाइफ इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट को ये बात समझनी चाहिए। स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट बोल रही है, एनटीए बोल रही है कि उन्होंने प्रॉपर मेजर ले लिए हैं, वो एग्ज़ाम को सही से कंडक्ट करवा सकते हैं। ये तो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर की बात होगी ना। क्या गवर्नमेंट जो है वो हर एक स्टूडेंट को पिक करके और बहुत ही प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचाने के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर चुकी है? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरे पास कॉल आता है कि सर हमारा विलेज जो है वो एग्ज़ाम सेंटर से 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, 400 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, हम कैसे जाएंगे, हम कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करें? सर हमारे पास इतने पर्टिकुलर पैसे नहीं हैं कि हम अपना खुद का पर्सनल व्हीकल अरेंज करके वहाँ पर जा पाएँ। प्रॉब्लम है ये। दूसरा कि यदि एग्ज़ाम सेंटर के बाहर बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होंगे तो क्या वहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट में, मैंने देखा है, मैं खुद नीट क्लियर कर चुका हूँ, एएफएमटी क्लियर कर चुका हूँ, तो मैंने देखा है कि कितनी धक्का मुक्की होती है जब एग्ज़ाम छूटता है या जब एग्ज़ाम के लिए एंट्री होती है।
वहाँ पर बच्चे के माइंड में ये नहीं रहता है, या मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल हो पाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो प्रिपेयर करके बच्चों को इन करवाया जाए और उनको आउट करवाया जाए वहाँ से। पॉसिबल नहीं लगता है। एनटीए को सोचना चाहिए, वहाँ पर सपोज आपने इतने लाखों बच्चे जो हैं उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया इस तरह से, और उनमें से कुछ बच्चे जो हैं यदि बाय चांस भगवान न करे यदि जो कोविड वायरस है उसको कैरी कर लेते हैं, तो क्या हो सकता है बच्चों में, यदि मैं बात करूं बच्चों में डेथ के रेशियो की, तो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। यदि हम इस एज ग्रुप की बात करें तो नेग्लिजिबल है, और उनमें भी प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं, या जो भी डेथ हुई है मोस्टली वही हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, वही हैं जिनको कोई अदर डिजीज जो है वो थी। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो कैरियर तो हुए हैं, वो इन्फेक्शन जो है वो अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कोई उनके घर में बुजुर्ग हैं उन तक तो ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्या लाइफ को थ्रेट नहीं है? लाइफ को खतरा है, तो फिर क्यों ऐसा रिस्क लिया जाए? काफ़ी टाइम खराब हो चुका है बच्चों का, काफ़ी टाइम वेट करते करते निकल चुका है। बच्चे जो डिमांड कर रहे हैं कि एग्ज़ाम और पोस्टपोन्ड हो, उन्हें कोई शौक नहीं है, वो भी अपना लाइफ बचाना चाहते हैं, वो भी अपना ईयर बचाना चाहते हैं, वो अपना कैरियर बचाना चाहते हैं। बट अटमोस्ट प्रायोरिटी पे क्या होना चाहिए? अटमोस्ट प्रायोरिटी पे 1 साल होना चाहिए या कुछ लाइफ होनी चाहिए? यदि किसी इंसान को ये बोला जाए कि आपको कुछ साल कुछ पर्टिकुलर वर्क करना है या नहीं करना है, और इससे कुछ लोगों की जान बचती है, तो मुझे लगता है कि हर एक अच्छा नागरिक जो है वो अपने लाइफ के 1-2 साल स्पेंड करना पसंद करेगा इस तरीके से कि वो कुछ लोगों की जान बचा पाए। डॉक्टर बनते हैं, यदि लोग स्ट्रगल करते हैं तो वो किस लिए? वो लोगों की जान बचाने के लिए ही करते हैं ना। तो अब आज भी तो जान बचाने वाली बारी है। यदि वो बच्चे जो कल को डॉक्टर बनने वाले हैं, यदि वो 1 साल अपना स्पेंड करके एग्ज़ाम ना दे करके या एग्ज़ाम को पोस्टपोन करवा करके यदि वो कुछ लोगों की जान बचा सकते हैं, तो यही तो है उनका टारगेट, यही तो चाहते हैं वो। तो इस टाइम पर सबसे सेफ यही है कि गवर्नमेंट को ये बात समझनी चाहिए, एग्ज़ाम को ज़रूर से पोस्टपोन करना चाहिए। और मेरी तो अपील बच्चों से ये भी रहेगी कि यदि आपके घर में या आपके आसपास यदि कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, या आप खुद आपको कोई यदि पर्टिकुलर डिजीज़, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, या आपको डायबिटीज़ है, या अदर कोई ऐसी सिस्टेमिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो बेटर ये रहेगा कि आप अपना 1 साल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करें, 1 साल जो है वो आप अपना लैप्स करें, और आप अपनी और जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके जो घर वाले हैं, उनकी जान बचाएं। गवर्नमेंट को ये बात समझनी चाहिए। यदि गवर्नमेंट नहीं समझता है तो मेरा अपील है कि बच्चे जरूर से इस बात को समझें, उनके पेरेंट जरूर से इस बात को समझें, और यदि पॉसिबल है तो वो करियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस लाइफ को दें। करियर बनाने के लिए आगे और भी मौके मिलते रहेंगे। बच्चों, मैं आप लोगों के साथ में हूँ। ज़रूर से गवर्नमेंट इस बारे में सोचेगी। कुछ लोग जो हैं, कुछ बड़े लोग जो हैं, वो भी स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट के साथ हैं, आगे आ रहे हैं धीरे धीरे, और लगातार अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से, एनटीए से, कि बच्चों की जो ये प्रॉब्लम है उसे ज़रूर से समझें। एक स्टूडेंट के लेवल पे, एक पेरेंट के लेवल पे, एक देश के समझदार जागरूक नागरिक के तौर पे इन बातों को सोचें और उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लें। ठीक है बच्चों, तो मेरा उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है इस बारे में चीज़ों को समझेगी और लोगों की लाइफ को कुछ इम्पोर्टेंस देगी, ताकि एग्ज़ाम जो है वो जैसा भी पॉसिबल होता है, केस कंट्रोल होना, वैक्सीन कहीं डेवलप होना, या और भी जो भी पॉसिबिलिटी होगी उनके अकॉर्डिंग सोचेगी, बट बच्चों की लाइफ को रिस्क पे नहीं लेगी। मेरा ऐसा मानना है। ठीक है बच्चों, बाय बाय।